Hello friends, very good morning and welcome to our English class. In today's video, we are going to discuss chapter 24 of our English grammar book, and chapter 24 is synonyms and antonyms. ठीक है, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द. ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं समानार्थी और विलोम शब्द. तो सिनोनिम आप समझते हैं. ठीक है, सिमिलर मतलब जो जैसे पानी को हम जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, वो हो गए समानार्थी जिनके अर्थ समान हैं. ठीक है, और एंटोनिम मतलब विपरीत अर्थ. तो ये कुछ इस पर टिक किए हैं जिन पे मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर. ये कुछ आपको, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, आपको ये सारे पढ़ने हैं. ठीक है, बट ये जो मार्क किए हैं ये आपको, सॉरी, ये जो पेंसिल से मार्क किया गया है यहाँ पर, आपको मैं इसके पिक्चर्स भी भेजूँगा. तो ये आपको प्रोजेक्ट में इनको लिखने हैं. राइट, ये सारे प्रोजेक्ट में लिखने हैं. तो इनके हम देख लेते हैं. अबैंडन मतलब क्या हो जाता है. अबैंडन मतलब कोई भी चीज़ छोड़ देना, त्याग देना. इसी तरह अकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था करना, तो रूम दिलाना. एक्यूरेट मतलब सही, करेक्ट. ठीक है, फिक्स भी कह सकते हैं. और एक्यूज़ मतलब किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाना. एडमायर मतलब प्रशंसा करना. ठीक है, तो प्रेज हो गया. अलाउ मतलब अनुमति देना, तो परमिट भी बोलते हैं उसे हम. ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो लवली भी हम कहते हैं. फिर यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं. ब्रॉड मतलब चौड़ा हो गया, उसको हम वाइड भी कहते हैं. राइट. देन इसके बाद काम मतलब शांत, उसको हम क्वाइट बोलते हैं. ठीक है, क्वाइट. चूज़ मतलब सेलेक्ट करना. ठीक है. कॉमन मतलब साधारण, जनरल, ऑर्डिनरी. ठीक है. करेक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं. करेक्ट मतलब राइट. इसके बाद आपका करेज है ना, मतलब क्या हो गया, साहस, ब्रेवरी. डिसीव मतलब धोखा देना, तो चीट हो जाएगा इसका. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, र्यून. ठीक है. और एरर का जैसे हो गया मिस्टेक. जेनरस का हो गया काइंड. जेनरस मतलब दयालु है ना. फूल का लिख सकते हैं हम स्टूपिड. तो ये सभी क्या हैं, आपके सिनोनिम्स हैं. ठीक है, तो ये सारे जो मार्क किए गए हैं ये आपको क्या करने हैं, प्रोजेक्ट में लिखने हैं और इनको याद भी करना है. राइट. ये सारे ऑलमोस्ट 20 या 30 होंगे ये टोटल. ओके. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. तो यहाँ पर हमें एंटोनिम मिलेंगे, विपरीत अर्थ वाले. ठीक है, जिनके अपोजिट मीनिंग होते हैं. तो ये भी टिक किए हुए हैं. ये भी 20 या 30 होंगे नंबर्स टोटल. ये आपको प्रोजेक्ट में करने हैं. ठीक है. तो एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब मना कर देना. ठीक है, या अस्वीकार करना. एडमिट मतलब कोई भी चीज़ स्वीकारना, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है एडमिट मतलब, तो इसका अपोजिट डिनाई हो जाएगा. ठीक है. एग्री मतलब सहमत होना, तो डिसएग्री. अलाइव मतलब जीवित, तो डेड हो जाएगा. राइट. एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, तो मॉडर्न मतलब नया. इसी तरह से अराइवल का हो जाएगा डिपार्चर. ठीक है. असेंड का डिसेंड. अस्लीप का अवेक. अस्लीप मतलब सोया हुआ, अवेक मतलब जागा हुआ. असेंबल का डिस्पर्स. असेंबल होना मतलब इकट्ठा होना. डिस्पर्स मतलब तितर बितर हो जाना. ठीक है. अटैक मतलब आक्रमण करना. डिफेंड मतलब बचाव करना. अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षित करना. रिपल मतलब दूर करना, प्रतिकर्षित करना. ठीक है. ब्यूटीफुल का अगली. इसी तरह बिगिनिंग का एंड, बेटर का वर्स हो जाएगा. ठीक है. ब्लेस मतलब आशीर्वाद, तो कर्स हो जाएगा. बोरो मतलब उधार लेना. लैंड मतलब देना, उधार. ब्रेव मतलब बहादुर, तो कवर्ड मतलब क्या हो जाएगा, कायर. ठीक है. इसी तरह से यहाँ आपका नेक्स्ट ये दिए हुए हैं. ब्रूटल मतलब काइंड. ब्रूटल निर्दयी होता है जिसमें दया ना हो. चीप. एक्सपेंसिव. चीप मतलब सस्ता, एक्सपेंसिव मतलब महंगा. क्लेवर का स्टूपिड, फुलिश. ठीक है. एंड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपैंड. क्रिएट का डिस्ट्रॉय. ठीक है. क्रूएल का काइंड. डिफीट का विक्ट्री. ठीक. डेंजरस का सेफ. कर्स का ब्लेसिंग. इस तरह से ये भी आपको जो टिक किए गए हैं, ये पिक्स मैं आपको साथ में अटैच करके भेज दूंगा. तो आप अपने बुक में इनको टिक करके प्रोजेक्ट कॉपी में लिखेंगे. राइट. अब कुछ इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ड्स, वी मेक सम एंटोनिम्स बाय एडिंग प्रीफिक्स लाइक अन. ठीक है. दिस, इन, एट्सेट्रा. ये हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. जैसे ये हो गया, कौन कौन से हो गए, ये अन और डिश और इन लगा के पहले हम लगाते हैं. प्रीफिक्स मतलब पहले. जैसे कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं एबल में.
यू इंजन में लगाते हैं, ये लिस्ट है। एबल में अनेबल हो जाएगा, हैप्पी का अनहैप्पी, फिट का अनफिट, जस्ट का अनजस्ट, ठीक है। तो ये आपको सभी कर लेने हैं। डिस लगा के किन्हें हम बनाते हैं ये। तो एडवांटेज से क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, लाइक का डिसलाइक, डिसप्लेजर, ठीक है। ये सारे शब्द आपने सुने हैं और कहीं ना कहीं आप यूज़ भी करते हैं डेली बोलचाल में। करेक्ट का इनकरेक्ट, इनडिसिप्लिन, ठीक है। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, इनसफिशिएंट, ठीक। तो इस तरह से कुछ में हम इल लगा के बनाते हैं, जैसे लिबरल का इलिबरल, लिटरेट का इलिटरेट, है ना। कुछ में हम आई एम लगा के बनाते हैं, जैसे मोरल हो गया तो इमोरल, पेशेंट हो गया तो इम्पेशेंट, प्रॉपर का हो जाता है क्या, इम्प्रॉपर, आई एम लगा के बना देते हैं, ठीक। तो ये आपको सारे करने हैं। देन इसके बाद हम आ जाते हैं लेटर और एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन जो आपको आ सकता है। देखिए, लेटर और एप्लीकेशन एक ही चीज़ होती है, ठीक है। लेटर का ही फॉर्म होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल लेटर। एप्लीकेशन जो होता है वो फॉर्मल लेटर कहला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला एक आपको इसमें लेटर आएगा यदि करने के लिए, तो उसका क्वेश्चन जो होगा ये होगा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर टीसी। तो टीसी आप जानते हो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, है ना। टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके प्रिंसिपल को लिखने के लिए आ सकता है या फिर हेड मास्टर के लिए आ सकता है, ठीक है। ये तो जिसके लिए भी आएगा उसको आप यहाँ पे टू के बाद दा के आगे लिखना है, टू द हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, सभी कुछ आपको यहाँ लेफ्ट से शुरुआत करनी है, ठीक है। ये इस प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, वो पुराना स्टाइल नहीं लिखना है, टू हम यहाँ लिखें और दा हम यहाँ लिखें, ठीक है। फिर प्रिंसिपल, ऐसे नहीं, आपको सब कहाँ अलाइन करना है, लेफ्ट साइड में, ये जैसे अलाइन किया गया है, राइट। आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया गया होगा। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल या हेड मास्टर, ड्रीम्स वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इचौल सतना, मध्य प्रदेश। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, राइट, टीसी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। देन इसके बाद सर मैडम जो भी हैं आपके, प्रिंसिपल या हेड मास्टर सर हों या मैडम, जो भी आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो सर मैडम, इसके बाद आप विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट employee and he has been transferred from Bhopal to Indore. My family was shipped there, so I cannot continue my study in this school. Right? Kindly issue me a transfer certificate. Then इसके बाद I shall be thankful for your kindness. ठीक है। तो ये आपको इस तरह से कुछ एप्लीकेशन लिखना है। लास्ट में यहाँ पर आपको योर्स सिंसियरली, यहाँ कॉमा इस तरह नहीं लगाना है। कुछ लोग यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, वो नहीं लगाना आपको। सिंपली आपको योर्स लिखना, YOURS, बिना कुछ कॉमा लगाए, ठीक है। फिर अपना नाम, क्लास और जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो वो डेट लिखनी है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मेट होगा। यहाँ राइट साइड में यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ओके। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ एड्रेस अपने स्कूल का डाल रखा है, ठीक है। बट पॉसिबल हो तो यदि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल से इंदौर हो गया है, ठीक है, तो आप यहाँ स्कूल जो है आपकी, दैट मीन्स आप कहाँ रह रहे हैं, भोपाल में, तो आपको ये जगह यहाँ पर भोपाल लिखना पड़ेगा, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश आप लिख देना, राइट। स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन है, इसकी भी आपको इमेज जो है वो वीडियो के साथ अटैच मिलेगी, ओके। सो इसको आप आराम से लिख सकते हैं और कॉपी में कंप्लीट भी करना है इसको आपको, फेयर कॉपी में एंड प्रोजेक्ट कॉपी में भी लिखना है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम एंटोनिम हो गया। देन हम आते हैं लेटर, एक है यहाँ पर, ये भी आपको लिखने के लिए दिया गया प्रोजेक्ट में और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर हेल्थ। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर। हो सकता है उसमें नाम दे दिया जाए क्वेश्चन में कि अपने ब्रदर इसको लिखना है, ठीक है। तो उसको जो है अपनी हेल्थ के बारे में बताना है, ठीक है, पत्र लिख कर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है आपको, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, एड्रेस लिखना है। जैसे मान लो आपने लिख दिया नेहरू नगर, सॉरी, आप ऐसे लिख दीजिए एड्रेस, मैं एड्रेस को बता रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस कैसे लिखना है, आपने लिख दिया 1110, मतलब ये मकान नंबर हो गया, ठीक है। नेहरू नगर या नेहरू कॉलोनी, जो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर सिटी नंबर मान लीजिए
मैहर लिख दीजिए, सतना लिख दीजिए, भोपाल लिख दीजिए, सतना, ठीक है, मध्य प्रदेश लिख दिए। इसके बाद अब आप, ये आपका एड्रेस हो गया, ये आपका सिटी नेम हो गया, देन इसके बाद आप डेट लिखेंगे नीचे, ठीक है। सपोज डेट हम डाल लेते हैं, मान लीजिए 10/12/20, ठीक है, ये हमने लिख दिया। डेट को आप कैसे भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, 10 सितंबर, ठीक है, 2020, इस तरह भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। या September 10, 2020, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये एड्रेस आपका हो गया, ठीक है, और डेट हो गया, ठीक। अब माय डियर ब्रदर ये आपको लिखना ही है, ठीक है। यहाँ नाम यदि लिखा है जो भी, तो वो लिख सकते हैं, माय डियर ब्रदर रोहित, या नहीं भी आप लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या माय डियर ब्रदर नहीं लिखना तो डियर ब्रदर भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ आपने लिखा माय डियर ब्रदर। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए जैसे लिखा हुआ सेम इसी तरह हमें करना है, बिल्कुल एक सीध में ही लिखते चलना है, ठीक है, इधर उधर नहीं करना, यहीं शुरुआत और लेफ्ट साइड में ही अलाइन करके रखना। तो स्टार्ट करते हैं, लेटर रीड करना इसे। आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, यू आस्क्ड मी अबाउट माय हेल्थ, वेल आई एम फाइन नाउ एंड टेकिंग केयर टू कीप हेल्दी, ठीक है। यहाँ पर पहली लाइन में आपने बताया कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और तुमने मेरी हेल्थ के बारे में पूछा, और मैं जो है फ़ाइन हूँ और अपनी जो है हेल्थ की वो टेक केयर कर रहा हूँ, ठीक है, केयर कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आगे आप लिख रहे हैं, नाउ डेज़ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आजकल मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड टेक एक्सरसाइज डेली, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ और हर दिन एक्सरसाइज भी करता हूँ। आई ऑल्सो प्ले गेम्स इन द इवनिंग, शाम को मैं गेम्स भी खेलता हूँ। आई गो टू स्कूल प्ले ग्राउंड एंड प्ले फुटबॉल, मैं स्कूल प्ले ग्राउंड में जाकर फुटबॉल खेलता हूँ। आई हैव स्टार्टेड ईटिंग फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट एक्सेट्रा रेगुलरली, साथ ही मैंने क्या शुरू कर दिया है, ताज़ी हरी सब्जियां खाना शुरू कर दिया है, फल खाने शुरू कर दिए लगातार। आई ड्रिंक मिल्क डेली एट नाइट, रात में मैं दूध पीता हूँ। एज सच आई एम कंसर्न अबाउट माई हेल्थ वेरी मच, तो और मैं जो है इस तरह से अपनी हेल्थ के बारे में काफ़ी कंसर्न हूँ, ठीक है। सून यू विल सी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन माई हेल्थ, जल्द ही तुम जो है मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखोगे, मतलब उसमें सुधार देखोगे। सो डोंट वरी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू राजू, अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम या सम्मान, बड़ों के लिए, ठीक है, रिगार्ड मतलब होता है सम्मान, मेरा सम्मान देना या मेरा अभिवादन या मेरा प्रणाम, और राजू को मेरा प्रेम स्नेह देना, ठीक है। योर्स अफेक्शनेटली एस मूर्ति, अपना यहाँ पर आप नाम जो दिया है लेटर में, यदि आपका नाम लिखा गया कि यू आर सो एंड सो, तब आपको नाम लिखना है, अदरवाइज आप यहाँ कोई नाम लिख सकते हो, ठीक है, एज पर योर चॉइस। तो ये आपका लेटर हो गया, लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर हेल्थ। नेक्स्ट लेटर आता है आपका, नेक्स्ट लेटर आ सकता है, वो हो सकता है राइट लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन फॉर गोइंग ऑन अ एजुकेशनल टूर, एक एजुकेशनल टूर पर जाने के लिए आपको जो है फादर से परमिशन लेना। अगेन यहाँ सेम वही एड्रेस लिख देना जहाँ आपके फादर रह रहे हैं, सिटी का नाम लिख देना और यहाँ डेट डाल देना, ठीक है। डियर डैडी, डियर पापा, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, डियर पापा लिख सकते हो आप, डियर फादर लिख सकते हो, ठीक है, डियर फादर, ये और बेटर होगा, ये दोनों आप लिख सकते हो, ठीक। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, काफ़ी अच्छा लिखा हो इसमें, आई रिसीव्ड योर अफेक्शनेट लेटर यस्टरडे, मुझे कल आपका पत्र मिला, प्यार भरा पत्र, और आई एम ग्लैड टू नो दैट लिटिल चिंकी हैज़ लर्न टू टोडल, जो छोटी चिंकी है, यहाँ उसकी सिस्टर का नाम है, ठीक है, उसने चलना सीख लिया। पापा आई एम राइटिंग यू दिस लेटर टू सीक योर परमिशन टू गो फॉर एजुकेशनल टूर ऑफ द स्कूल, ये आप चाहो तो ये हटा भी सकते हैं यदि आपकी इच्छा है ये, ठीक है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते हो कि आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर वेरी फिट एंड वेल, ऐसा कुछ, ठीक है, दैट एवरी वन इज़ फिट एंड फाइन देयर, ये भी कुछ आप लिख सकते हो। तो इसके बाद है, वो कह रहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ आपकी परमिशन लेने के लिए, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, एजुकेशनल टूर जो है स्कूल का उसमें जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो हमारा स्कूल है वो जो 40 स्टूडेंट को एजुकेशनल टूर पे भेज रहा है दशहरा हॉलीडेज़ में, ठीक है। तो जो हमारे पीटी आए हैं, ठीक है, एस पाठक, ठीक, वो क्या करेंगे, विल कंपनी द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ में जाएंगे
The tour will cover Udaipur, Chittorgarh, माउंट आबू एंड सम अदर नियर बाय हिस्टोरिक प्लेसेस। टूर कहाँ तक का रहेगा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और कुछ और ऐतिहासिक प्लेस में। और सभी स्टूडेंट को 1500 रुपये कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मतलब एक एक छात्र को 1500 रुपये देने हैं। मैं भी इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे जो है आज्ञा दीजिए, अपनी परमिशन दीजिए और 1500 रुपये जो है खर्च जो लगने वाला वो दीजिए। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू चिंकी। माँ को मेरा सम्मान प्रणाम और चिंकी को मेरा स्नेह और प्यार कहिएगा। योर अफेक्शनेट सन विशाल। ठीक है, यहाँ पर विशाल है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये लेटर आपको लिखना है। क्वेश्चन आप इसका बना लीजिएगा, ठीक है। राइट अ लेटर टू फादर सीकिंग परमिशन। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका, राइट लिख देना, ठीक है। राइट अ लेटर, बाकी पूरा आप यहाँ से यहाँ उतार देना आगे, ठीक है। तो ये था आपका लेटर, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए 24 हुआ, अब 26 जो है आपका, ठीक है। चैप्टर 26 जो है उसमें क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ और जो टॉपिक उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसे आपको जो लिखना है बेटा, वो है एन आइडियल टीचर, ठीक है। एन आइडियल टीचर, ये आपको याद भी करना है। मैंने आपको लिखा होगा माय फेवरेट टीचर बोल दिया है, ठीक है। माय फेवरेट टीचर बोल दिया है उसमें, जो हमने सिलेबस भेजा था, प्रोजेक्ट लिस्ट भेजी थी, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया था, तो आपको इसमें यही ही लिखना है, ठीक है, एन आइडियल टीचर वाले में, ओके। और एक इसमें आप और चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। आप हाई स्कूल पिकनिक का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल पिकनिक, राइट, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इतना आपको करना है प्रोजेक्ट में, ठीक है। और यहाँ से फिर इसके बाद ये टॉपिक फिनिश होते, इतनी सारी चीज़ें आपको करना है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें दी हुई हैं वो आप पढ़ लेंगे। उसमें आपको चैप्टर 1 to 13 नहीं करने हैं, कुछ भी चैप्टर्स का कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो आई होप आप ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इन्हें याद भी कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी यदि आपको डाउट या कोई क्वेरी, जो चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं बाद में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे कोई नए चैप्टर के साथ, ठीक है, या फिर ग्रामर के चैप्टर के साथ, ओके। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।